हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीएचडी के लिए इस समय फार्म आ चुका है। और आप लोग अगर पीएचडी करना चाहते हैं यहाँ से तो आप लोग जरूर फार्म भरें। ये पिछले सेशन का फार्म है 23-24 वाला। और इसमें अच्छी खासी सीट भी है। हम लोग इस पर सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि यदि आप यूजीसी नेट क्लियर हैं तो आपको कौन सा फार्म भरना चाहिए, यदि आप नहीं क्लियर हैं तो कौन सा फार्म भरना चाहिए, क्या नेट क्लियर होने के बाद भी एंट्रेंस दे करके ही एडमिशन लेना अच्छा रहता है या नेट के बेस पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके एडमिशन लेना अच्छा रहता है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, इसका जो फार्म है वो 1 तारीख से 1 अगस्त से भरना स्टार्ट हो गया था। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त तक है, यानी पूरा अगस्त महीने में इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोग इसको ज़रूर भरें। और अन्य जो संस्थान है पीएचडी के लिए जो शुल्क निर्धारित करते हैं उनसे इनका शुल्क काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि 850 रुपये आपसे ले रहे हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और यूनिवर्सिटियों में तो बहुत महंगा हो गया है। अभी आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का था, उसका 2100 फार्म का दाम है। अभी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसका 1800 फार्म का दाम है। तो अभी आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी, उसका 1500 फार्म का दाम है। तो इन यूनिवर्सिटियों के अपेक्षा ये ठीक ठाक पैसा ले रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी पैसा तो बहुत ज़्यादा लिया ही जा रहा है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पर। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस विषय में कितनी सीटें हैं और क्या आपको इसमें फार्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, अंग्रेजी में आपकी 60 सीट है, हिंदी में 37 है, संस्कृत में 121 है। संस्कृत में बहुत तगड़ी सीट है। आप अगर संस्कृत से भरना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद इतिहास में 10 सीट है। प्राचीन इतिहास में देखिए एक भी सीट नहीं है। मध्यकालीन में भी एक भी नहीं है। दर्शन शास्त्र में 21 है। अर्थशास्त्र में 57 है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हों आप देख करके भर सकते हैं। ये समाज शास्त्र में 110 है। राजनीति में 54 है। मनोविज्ञान में 49 है। वाणिज्य में 21 है। प्रबंध शास्त्र और प्रबंध शास्त्र में 0 है। शिक्षा शास्त्र में 60 है। शारीरिक शिक्षा में 20 है। विधि में 12 है। और गायन में 28 है। और भूगोल में 10 है। रसायन विज्ञान में 20 है। भौतिक विज्ञान में 15 है। तो ये इसका सीट का पूरा ब्यौरा है। गणित, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, गृह विज्ञान, ये सब पूरा देख लीजिए आप लोग। जो भी आपके योग्य हो उसमें आप लोग भरिए। ठीक है, आइए इसके आगे की कुछ चीज़ें अर्हताएँ देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप पीजी तो होने ही चाहिए और 55% अंकों के साथ पीजी कंप्लीट होना चाहिए। और आपके पास यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ गेट, ये सब चीज़ें हो तो अच्छी बात है। आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिलेगी। बाकी देखिए, इंटरव्यू देने से अच्छा होता है ना कि एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप मान लीजिए 80% या 85% तक स्कोर कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा स्कोप रहता है एडमिशन अंदर जाने का। और जो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है उसमें आपको 50% नेट के बेस पे मिलता है और 50% इंटरव्यू होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप जितना स्कोर करते जाएंगे उसके आधार पे उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। बाकी आपकी इच्छा, अगर यदि आप नेट जेआरएफ हो तो आप उस डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए, और यदि आप नहीं हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम में क्या पैटर्न है इसका, तो देखिए ये 2 पालियों में पेपर होता है, सुबह और शाम में। सुबह का जो पेपर होता है वो 50 प्रश्न रहते हैं 100 नंबर के, 1 घंटे का पेपर होता है। और शाम के जो पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न रहेंगे और 200 अंकों के पेपर होंगे। ठीक है, 2 घंटे का। जब इसका पेपर हम लोग दिए थे तो उसमें क्या था कि आपके शाम वाले जो शिफ्ट है उसमें 200 क्वेश्चन थे।
200 क्वेश्चन को 3 घंटे में करना था और सुबह में 100 क्वेश्चन थे, इसको आपको 2 घंटे में करना था। तो हम लोगों का जो पेपर हुआ था वो टोटल 5 घंटे का हुआ था, यही पिछला एंट्रेंस एग्जाम, इसके पहले वाला। तो उसमें 40% लाना अनिवार्य था। देखिए, प्रत्येक पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। 40% का मतलब हो गया कि इस टाइम के हिसाब से 40%, जैसे 50 क्वेश्चन दे रहा है, उसका 40% लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको 20 प्रश्न करना जरूरी है। यदि फर्स्ट पेपर में आप 20 प्रश्न नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और सेकंड पेपर में 100 प्रश्न है, तो 100 प्रश्न में आपको 40 प्रश्न करना होगा। वैसे सेकंड पेपर पर ही ज़्यादा लोग मेरिट बना करके एडमिशन लेते हैं। तो ये तो क्वालिफाइंग एरिया है। बाकी आपको कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है वो ऊपर से 100 से नीचे आते हुए जहाँ तक आपको इंटरव्यू कॉल के लिए मिल जाते हैं 2 गुना 3 गुना लोग, वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो 40% क्वालिफाइंग है, लेकिन दोनों पेपर मिला के 50% प्लस होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो सब्जेक्ट में आप स्कोर कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि किसको किसको इस एंट्रेंस एग्जाम से छूट रहेगी। तो देखिए, पहला तो है कि ऐसे नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में पढ़ा रहे हों और अपना परिवीक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों। विदेशी अभ्यर्थियों के लिए है तो वो सब छोड़िए, हम लोगों को जो हमारा है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने गेट की परीक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त किया हो या नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, उनको प्रवेश परीक्षा से देखिए छूट मिलेगी। ये नहीं है कि आप JRF हैं तब नेट भी हैं तब भी आपको छूट मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद दूसरा जो चरण आएगा इंटरव्यू वाला कि शोध परीक्षा में सफल प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय चरण हेतु जारी आवेदन पत्र को पूरित करके क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये का एक चालान कटवाने के बाद आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। ठीक है। और आपका जो 30 नंबर का है वो इंटरव्यू होगा। और सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। बाकी जो आपके ज़रूरी की चीज़ें थी वो सब हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है। तो आप लोग काशी विद्यापीठ का फॉर्म भरिए और जाइए, पेपर दीजिए, एडमिशन लीजिए। ठीक है। 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, ये सब चीज़ें तो चलिए नॉर्मल है, ये आप लोग जानते भी होंगे।